पॉलिनोमियल का कंसेप्ट हो गया। अब इसी पर क्वेश्चन कराते हैं, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है 0 टू वाई जेड एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड। ए ट्रांसपोज क्या है नंबर इसका, ए ट्रांसपोज कर देंगे इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, सबस्टेंस द इक्वेशन जीरो टू वाई, इसको क्या करेंगे ए ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोज ए, ट्रांसपोज कौन है पहले ए ट्रांसपोज ए रहेगा, सॉरी जस्ट इसका ए लगा दिए गलत है रॉन्ग है, पहले ए ट्रांसपोर्ट रहेगा, एक मिटाएंगे एक नहीं, इसे हम ए ट्रांसपोज लिखा फिर उसके बाद ए लिखेंगे, अब ए लिखेंगे 0 टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। जीरो टू वाई एक्स प्लस एक्स जेड गड़बड़ है पहले 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब 0 टू वाई एक्स प्लस 0 हुआ, अभी रॉन्ग हो रहा है से 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर को बाद फिर 0 जेड एक्स माइनस जेड एक्स, ठीक। तीन प्रोसेस हो गया, अब थर्ड अब 0 टू वाई एक्स प्लस 0 एक्स एक्स टू वाई 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, जीरो एक्स वाई स्क्वायर जीरो सेकेंड में 0 फिर एक्स 0 प्लस एक्स वाई फिर के बाद माइनस एक्स वाई, सेकेंड का प्रोसेस 0 टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर सेकेंड 4 वाई
प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर थर्ड 2yz प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड। फिर उसके बाद थर्ड 4 होगा 2z 2yz प्लस माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई जेड स्क्वायर जेड प्लस जेड। जेड 0 0 फिर जेड जेड पहले 0 प्लस एक्स जेड फिर माइनस जेड एक्स। फिर उसके बाद 2yz फिर को माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड। फिर उसके बाद थर्ड जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका कंसोल क्या होगा 2x स्क्वायर 0 फिर 0 0 0 फिर 0 फिर एक्स वाई 4y 2 2xz ठीक जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xz जेड स्क्वायर। ठीक ये सॉल्व हो गया कंसेप्ट कि कैसे ट्रांसपोज मटेरियल ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज का नंबर रखे पहले, फिर उसके बाद सेकंड रखे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर 0 0 2xy yz z 2xy 2xz फिर उसके बाद जेड स्क्वायर। ये इसका क्या हुआ आंसर। ठीक ऐसे कैसे सारे कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज के आएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। आई रेस फॉर दैट इसका मल्टीप्लाई केवल करना था दो नंबरों का। ठीक अब नेक्स्ट लेक्चर अरे यार सॉरी जस्ट उस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड निकालना था, मैं भूल गया, मैं पूरा सवाल पढ़ा नहीं। ठीक उसमें एक्स वाई जेड निकालना था तो मल्टीप्लाई किया था और भी नंबर आएंगे उसे एक्स वाई जेड हम निकाल लेंगे। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन द मैट्रिक्स RT is defined by RT cos t sin t minus cos t so that reals RT are solution cos t sin cos x sin s cos s
cos t sin t cos t cos s cos t, ये दोनों का मल्टीप्लाई cos s cos t, फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस माइनस sin t sin s t, फिर के बाद cos s मैं प्लस sin s cos t cos t sin s t cos s cos t माइनस sin s sin t एस टी कॉस, ये फार्मूला के हिसाब से चल रहा है, फार्मूला के एस टी, ठीक, ये फार्मूला जैसा है साइन इक्वल टू ए प्लस बी का फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक। इसी फार्मूला बेस पे क्वेश्चन सवाल सॉल्व होते हैं सभी, ऐसे फार्मूला होते हैं, यही फार्मूला पर ये ड्राइव हुआ है, इसी पर ए आ गया है, ठीक, ये ड्राइव हुआ है, ए वाला आंसर ड्राइव है, ए आ गया है, ठीक। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया कैसे ये सॉल्व हुआ है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, आर इक्वल टू टी एस, ये टी एस इसका आंसर होगा, ये है इसका आंसर होगा, इसी को एस टी को मान लो टी, इसी को टी मान लो, बस टी मान लो या पी मान लो, इसी नंबर को क्या मान लो, पी मान लो, इसी नंबर को जब पी मान लेंगे तो सभी सवाल इसी पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आई रेस फॉर दैट, किसके, इसके पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व हुआ है, ये फार्मूला बस मल्टीप्लाई करके उसमें से ये आ गया, ये इसका फार्मूला होता है, बस फार्मूला के हिसाब से भैया बना लेंगे, ठीक। आई रेस फॉर दैट, सेकेंड क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू 1 3 2 minus 5 and b equal to 1 0 0 2 and b be a matrix such that a equal to by, then find x, किसका क्या है, ए को लेट ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, ठीक। और ए और बी के प्रोसेस में क्या हमें सॉल्व करना है, इसमें मैट्रिसेस निकालना है, कौन ए है कौन, इसमें कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, ए प्लस बी का पॉइंट हो सकता है, सेकंड ए माइनस बी का पॉइंट हो सकता है, थर्ड ए इंटू बी का पॉइंट हो सकता है, फोर्थ ए अपॉन बी, इसी कॉन्सेप्ट पर कई सारे सवाल इस पे सॉल्व, इसी नंबर को पकड़ो और इसी नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या लेट ए और बी ए और बी का प्रोसेस है, इसमें ये मल्टीप्लाई माइनस है, डिवाइडेड है, ठीक। कैसे होगा,
अब हमें सॉल्व क्या करना है, a इक्वल टू बी, ए सॉल्व करना है। 1 3 2 -5 रख दिए और इक्वल टू x इक्वल टू 1 0 0 2। अब इसे x से डिवाइड कर देंगे, इसे अब इसे हम अपान में ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, a मैंने बताया ना a इक्वल टू बी वाई है, बी एक्स है, ठीक, a अपान बी होगा, x इक्वल टू हमें क्या फाइंड आउट करना है, x ही फाइंड आउट करना है। तब a 1 का पान 1 गया, 2 का पान 0 गया, 2 का पान 0 गया और 3 का पान 0 गया, 2 का पान -5 के पान -2 गया, पान -2। अब क्या 1 0 0 -5/2, ये इसका x इक्वल टू निकल गया। क्या, ये x इक्वल टू निकल गया, इसका आंसर x इक्वल टू ये होगा। ठीक, अब आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया कैसे सॉल्व किए हैं। इसको अपान में लेकर गए हैं इस नंबर को, और एक एक नंबर को पकड़ के रखे हैं। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब चाहे इसी नंबर को हम बाहर कर लें, ठीक, आई रेस फॉर दैट। Examples, third, P0 Q1, then so that और a का पावर 8 है तो क्या होगा, p का पावर 8 q, p8 -1 p -1 0 1 a स्क्वायर, सर्वर को पकड़ लेता है कि pq प्लस q 0 1 और 1 पावर 3 p स्क्वायर pq प्लस q, p के पावर 3 q, a का स्क्वायर इक्वल टू p q 0 1 p q 0 1 p स्क्वायर p q प्लस q 0 1 और a अब p की पावर 4 p की पावर 3 q p की पावर 3 प्लस q प्लस 1 0 1 p की पावर 4 p की पावर 4 q p की पावर 4 प्लस q प्लस 1 q स्क्वायर p प्लस 1 और 0 1। और ये सॉल्व हो गया इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ठीक, इतना आप एक कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे। ठीक, कैसे a का स्क्वायर इसमें हुआ, a मल्टीप्लाई हुआ,
इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू, फिर एक बार मल्टीप्लाई, फिर एक बार मल्टीप्लाई, तो यही आंसर हो जाता है। ठीक, पी पावर 4 तो 8 तक, फिर इसके बाद पी पावर 8 कर दो मल्टीप्लाई, पी पावर 8। अब पी पावर 8 4 आए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर 4 है। ठीक, अब यही नंबर दोबारा लिख के इसी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल पी पावर 8 निकाले, पी पावर 4, पी पावर 1 पावर 4, फिर 1 पावर 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, आंसर डिराइव हो गया कि नहीं? सच, ए पी का पावर फिर ए है, पी का पावर 4। ठीक,